प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 53 है। इस पार्ट में बहुत अच्छे मैंने जो है 6 बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो है ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लिखा हुआ है रमेश ने एक बकरी खरीदी और उसे वो जो है 31 रुपये 25 पैसे में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए उसने बकरी खरीदी थी। मतलब जितने में खरीदा है और उसके बाद बेचने पे जितना परसेंट का लाभ उठाया है वो जो है आपका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है, ठीक है। तो बकरी का क्रय मूल्य बताना है। देखिए इसको जो है कि आपका बनेगा ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा जो है आप ऑप्शन से करिए, ठीक है। मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप इसको विकल्प से करिए। विकल्प ही मैं आपको बताता हूँ, पहले बेसिक लिख लीजिए। अगर मैंने इसको मान लिया इसका क्रय मूल्य x है, तो अगर उतना ही प्रॉफिट करा है तो 100 प्लस x करेंगे, अपन 100 करेंगे और बराबर क्या करना पड़ेगा 31.25, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने में ऐसा। तो सबसे जो है अल्टरनेट में जो ऑप्शन आपके पास बचता है इसके अलावा आपको क्या है, ये आप देखिए। पहला विकल्प हम उठाते हैं। पहले विकल्प से अगर हम उठाते हैं तो क्या है, पहला विकल्प 20 रुपये। यदि 20 रुपये हम उसका क्रय मूल्य ले लेते हैं और 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे 120/100 करके। तो आप देखिए कभी भी जो है दो दो जीरो कट के 12×24 आ गया। तो ये 24 जो है 31 रुपये 25 पैसे बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो ये ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे विकल्प पे चलते हैं। 24 रुपये, ठीक है, और 124/100 करेंगे तो कभी भी ये जो है 31 रुपये 25 पैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो आपका जो है सेकंड जो है ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है। अब 25 रुपये देख लीजिए, 25 × 125/100, ठीक है। अब 25 में जो है आप देख लीजिए 25×5 125 5 आ रहा है। 12 जो है कैरी हो जाएगा, 25×2 = 50, 62 के 2 हाथ लगा 6, ठीक है। 25 में 25 है 31 आपका आ गया। और डबल जीरो नीचे है 100 है, डिवाइड करेंगे 31.25, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से आपने इसको जो है थर्ड ऑप्शन जो है आपने विकल्प क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है 12 रुपये लीटर की कीमत के द्रव को पानी में किस अनुपात में मिलाएं कि उस मिश्रित द्रव को 13 रुपये 75 पैसे में बेचने पर जो है 25% का लाभ हो, ठीक है। तो जो है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आपको इसमें कह रहा है एक लिक्विड है, एक द्रव है, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी है 12 रुपये प्रति लीटर और उसमें पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। जो कि पानी मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद उसको 25% भाव पर मतलब 13 रुपये 75 पैसे में बेचने पर 25% का वो लाभ कमा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जो दोनों द्रव हैं और जो जो है कि लिक्विड है 12 रुपये प्रति लीटर की कीमत का और उसमें जो पानी है किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए, या पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए उस द्रव में कि बेचने पर जो है फिर 13 रुपये 75 पैसे में बेचना है 25% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप मिश्रण से बड़े आसानी से लगा सकते हैं। 13 रुपये 75 पैसे दिया हुआ है तो आपको पता है कि 13 रुपये 75 पैसे बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है 125% है। और इसका जो है मीन वैल्यू हम मान लेते हैं 100%। तो जो है कैसे हम जो है इसको फाइंड करेंगे, आप देखिए जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 13.75 ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। ये आपका कट हो गया। इसको आप फिर 125 से जब डिवाइड करेंगे तो 25×5 = 125, 25×125 12, 25×5 = 125, 5 से फिर कट करें, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। मतलब आपको मीन वैल्यू पता चल जाती है 11 रुपये। तो उसमें अब जो है मिश्रण से इसको कैसे रखते हैं, देखिए हम जो है पानी जो है जो मिलाना है उसको हम मान लेते हैं उसकी कीमत 0 रुपये है, ठीक है। और उसमें जो द्रव है उसकी कीमत दिया हुआ है कितना 12 रुपये प्रति लीटर, 12 हो गया। और मीन आपको पता है कितना रखना है हमें 11 रुपये, जो हमने भी निकाला। इसको अनुपात जो है कितना आएगा इसका 12 और 11 का डिफरेंस हम निकालेंगे, कितना आएगा 12 और 11 में अंतर कितने का है 1 रुपये का अंतर है। और 11 और 0 में कितने का अंतर है 11 का। तो बच्चों यही आपको अनुपात मिल जाता है कि पानी और द्रव किस अनुपात में होगा, 1 पार्ट जल होगा तो 11 पार्ट जो है 12 रुपये प्रति लीटर वाला लिक्विड होगा। तो जो है कि फिर उसके बाद उसको अगर 25% बढ़ा करके मतलब 13.75 में बेचा जाएगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे ये मिल गया कि यदि हम जो है कि पानी का 1 पार्ट लें और द्रव का 11 पार्ट लें, ठीक है, तो आपको जो है ठीक है,
तो उसके बाद 25% इंक्रीज करने के बाद 13.75 में बेचने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ एक व्यापारी ने अपना माल 75 में बेचने के बाद उतने ही प्रतिशत लाभ कमाया जितना उसने जितना जितने का जो उसने माल खरीदा था या माल का क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था, पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह का था। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से करना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। 50 रुपये देखिए पहला विकल्प दिया हुआ है, तो 50 गुणे 50% का अगर लाभ भी हो रहा है तो 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 15×5 = 75। देखिए ये 75 आ रहा है, आपका 75 आ रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है सेलिंग प्राइस, तो आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक आदमी कुछ सामान खरीदता है तथा उसका भाड़ा उसके क्रय मूल्य का 4% है। ठीक है, वो उस सामान को 5% हानि पर देता है, बेच देता है। देखिए यदि हम मान लेते हैं उसका सीपी जो है 100% है और यदि उसका भाड़ा जो है 4% है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने पहले कराया है, इसलिए मैं उसको बेसिक रूप से समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा इस पिछले वाले से लेवल थोड़ा हाई किया हुआ है, लेकिन जो है उसी तरीके से लगेगा। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़ा आसानी से। ठीक है, 4% उसका जो है क्रय मूल्य जो है मतलब कि भाड़ा जो है क्रय मूल्य का 4% लग रहा है। तो भाड़ा लगने के बाद उसको एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा कितना पड़ेगा, 100% में जो है 4% ऐड हो जाएगा, उससे असल में सामान जो है कल कितने का पड़ रहा है, 104% है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो गया, 104%। अब बोल रहा है कि 5% हानि उठाता है बेचने पर। ठीक है, अगर 5% हानि उठाता है बेचने पर, ठीक है, वह उसको सामान को बेचने पर 5% का हानि पर बेचता है। तो बेच कितने में रहा है आप समझिए, अगर 104% है और 5% की हानि उठाएगा, 104 का आप 10% निकाल लीजिए, 10% निकालने के बाद जो है उसका 5% निकाल लीजिए और 104 में जो उसका 5% बन रहा है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, और इस तरह से जो है आपको जो है मिल जाएगा 98.8। ठीक है, या फिर आप समझिए इसको, 104 का 10% कितना होगा, 10.4। ठीक है, और 10.4 जो है 10% हो गया, 5% कितना होगा, 5.2%। 5.2% 104% में से 5.2% माइनस करेंगे तो आपका 98.8 आएगा। 104% में से 5% पहले माइनस करेंगे तो 90 कितना आ गया, 99 आ गया। 99 में से 0.2 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98.8। तो 98.8% बच्चों आपको क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया। लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि यदि वह उस सामान को जो है, ठीक है, यदि वह उस सामान को जो है 32 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता, 32 रुपये 50 पैसे में अधिक बेचता, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 32 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 32.5। तो उसको बोला कितने का लाभ होता है, 2.5% का लाभ होता। ठीक है, 2.5% का लाभ होता। तो 2.5% का लाभ कब होगा बच्चों, जब इसका जो है कि आपको पता है कि 104% में खरीदा हुआ है, तो जो वैल्यू है 104% की, ये जो है अगर हमको 2.5% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 104% है ये, इसको 2.5% इंक्रीज करेंगे तभी तो इसी पे ना 2.5% का लाभ होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, 102.5/100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो है आपका जो है प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब लेकिन जो है 104 का आप जो है कि इतना जो है इसमें मुश्किल होगा, इसको आप बल्कि इस तरह से ना करें। 104% को जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 104% है, 104% को हम 2.5% बढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे भाई, तो 104 का जो है 10% कितना होता है, 104 का 10% हो जाएगा 10.4। 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 5.2। 5.2 ये आपका 5% हो गया, और इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका जो हाफ है इसका आधा हो जाएगा। इसको हाफ जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपको जो है कितना मिलेगा, 26 × 52 होता है ना, तो 26 मिल जाएगा, मतलब 2.6 मिलेगा। तो इसका मतलब कि 2.6% आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो 104 में 2.6% ऐड होगा तो 104 106.6 आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 106.6%। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस साइड, कितना, 106.6%। अब जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, 98.8% इस साइड राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 106.6% में से। तो आपको कितना मिलेगा, 98.8 आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7.8%। ठीक है, तो 7.8% जो है बराबर हो जाता है 32.5 के
और अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? उसने सामान कितने रुपए में खरीदा था? तो असल में सामान उसने खरीदा था 100 रुपए 100% में। तो ये 100% आप यहाँ पे जो है फाइंड कर लीजिए। परसेंट के नीचे परसेंट रखिए, वैल्यू के नीचे वैल्यू निकल आएगा। तो आपको क्या करना है भाई, पॉइंट यहाँ पे एक प्लेस पे है, यहाँ पे पॉइंट एक प्लेस पे है, तो कट जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा 325 में, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई होगा 325 में और डिवाइड हो जाएगा 78 से। अब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों, आपको मिल जाएगा 470 रुपये। 470 रुपये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 416.66 मिलेगा, ठीक है। तो आपको आप यहाँ पे 470 रुपये तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड आप विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन और है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक उत्पादक जो है 10% लाभ पर माल थोक विक्रेता को बेचता है और वह थोक वाला जो है फुटकर वाले को 20% लाभ पर बेच देता है और फुटकर विक्रेता ग्राहक को 30% में बेच देता है। तो बताया कि ग्राहक उत्पादक के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है या अधिक देता है, ठीक है, या कितने रुपए में कितने अधिक प्रतिशत को प्राप्त करता है या देता है, ठीक है, जो भी। तो हमने मान लिया कि जो उत्पादक है वो 100% में इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, 100%। और उस पे जो है अगर वो उत्पादक जो है 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है तो 110/100 हम कर लेंगे, ठीक है। 20% लाभ पर फुटकर वाले को बेचता है तो 120/100 हमने कर लिया। फुटकर ने जो है ग्राहक को 30% लाभ पर बेचा तो 130/100 कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतने परसेंट जो है रखा हुआ है। 100 से 100 कट गया और 100 से 00 यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक है। अब जो है आप 11 में 11 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। 132 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 13 दूना के 26 के 6, 2 कैरी हो जाएगा। 13 दूना 13 39, 2 41, ये 1 4 कैरी होगा, 4 4 17, 1716 रुपये आ जाता है। और उसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 पॉइंट सॉरी, आपको मिल जाएगा एक कितना मिलेगा भाई बताइए? जो है 17.16 मिलेगा, लेकिन 17.1 नहीं, 171 आना चाहिए, मैंने कहीं मिस किया है। हाँ, ये जो है यहाँ पे ये जीरो को मैंने काउंट नहीं किया, यहाँ पे 17,160 आएगा ये, ठीक है। तो 100 से जब डिवाइड होगा तो आपको मिल जाएगा 171.6, ठीक है, 171.6 मिल जाता है। तो आप ये देखिए 100% से हम चले थे, 171.6 मिल जाता है। तो जो है कि कितना परसेंट ज़्यादा है? करीब 71.6। इसको आप राउंड फिगर में 72% आप जो है कह सकते हैं, मतलब कि 0.5 से जब क्रॉस करता है तो उसको हम जो है कि एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 172% वो बन रहा है लगभग। तो जो है कि 100% से जो है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तो जो ग्राहक तक कितने परसेंट बढ़ के पहुंच रहा है? 72% बढ़ के पहुंच रहा है। फिर बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 5% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। 5% लाभ पर बेचा गया है तो 105% ही बेचा गया भाई। और उसके बाद क्या कहा गया है? यदि उसे 5% कम मूल्य पे खरीदा गया था और 2 रुपए कम में बेचा गया था। अगर 2 रुपए कम बेचा गया तो -2 हमने कर लिया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। और उसके बाद बोला गया यदि 5% कम मूल्य पर खरीदा गया होता है, 5% कम पर खरीदने के बाद 95% में खरीदा गया है और तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ, इसको 10% इंक्रीज कर लीजिए, 110/100, ठीक है। ये आपका 0 कट गया। अब 95% में को आप 95 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 9 5 14, ये 4, एक कैरी हो जाएगा, 10 आ जाएगा और 100 से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 104.5% आ जाएगा। बराबर आपका हो गया 105% -2। तो आपको पता है कि जब 104.5% इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको जो है कि माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 0.5%। 0.5% आपको मिल जाता है बराबर 2। 2 को जो है आपने राइट हैंड साइड ले आया, तो पॉइंट हटा करके हमने जो है पॉइंट हटा करके हम जो है यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 5% बराबर आपको 20 मिल जाता है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर आपको मिल गया 4। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना परसेंट हुआ होगा? 100%। तो 1% बराबर 4 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपये, ठीक है। 1% बराबर 4 है, तो जो है 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 400 रुपये, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप इन्हें जो है, अगर आपको, मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कृपया एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।